नमस्कार। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। पर कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार एक दार्शनिक अपने शिष्य के साथ घूमते घूमते एक गांव में पहुंचा। गांव में पहुंचने के बाद वो एक ऐसे मैदान के पास आया जो बड़ा ही उजाड़ था और उस मैदान को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस मैदान का मालिक उस मैदान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। खैर, उन दोनों को बहुत प्यास लगी थी तो मैदान के बीचों बीच उन्होंने एक झोपड़ी देखी। झोपड़ी में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा खटखटाने पर झोपड़ी में से एक आदमी अपने बच्चों के साथ बाहर निकला, जो कि बहुत ही फटे हाल में थे। तुम अपने मैदान का ध्यान नहीं रखते हो क्या? दार्शनिक ने पानी मांगते हुए उस आदमी से पूछा। असल में हमारे पास एक भैंस है जो ऊपर टीले पे बंधी है और उस भैंस का दूध बेचकर हमारा गुजारा हो जाता है, उस आदमी ने पानी देते हुए जवाब दिया। क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी तो आदमी ने दार्शनिक से और उसके शिष्य से ये गुजारिश की कि आज की रात वो उनकी झोपड़ी में गुजारे। जब रात बहुत हो गई तो दार्शनिक ने अपने शिष्य को जगाया और धीरे से कहा कि चलो, हमें यहां से चलना है, पर चलने से पहले हमें इस आदमी की भैंस को अपने साथ लेके जाना है। शिष्य को यह बात समझ नहीं पाई, लेकिन वो चुप रहा और रातों रात उन्होंने उस आदमी की भैंस को चुराया और वो लोग चुपचाप दबे पांव वहां से निकल गए। शिष्य के ऊपर इस बात का बड़ा ही गहरा असर हुआ और वो पश्चाताप करने लगा। काफी साल बीतने के बाद शिष्य वापस उसी गांव में आया अपना पश्चाताप करने के लिए, लेकिन वहां आने के बाद वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि वो मैदान अब मैदान नहीं रहा, वहां पे तो बड़े सारे खेत लहला रहे हैं और बहुत सारे फलों के बाग भी हैं और उस झोपड़ी की जगह एक बहुत ही आलीशान सा बंगला था। शिष्य ने सोचा कि शायद भैंस के चोरी हो जाने के बाद वो आदमी अपना सारा सामान बेचकर यहां से चला गया। ऐसा ही कुछ सोचते हुए उसने बंगले में जाके उनका दरवाजा खटखटाया तो बंगले में से वही आदमी निकला जो कई साल पहले उस शिष्य को मिला था। शिष्य ने उस आदमी से पूछा, क्या तुमने मुझे पहचाना? तो उस आदमी ने जवाब दिया, बिल्कुल, क्योंकि जिस रात आप आए थे उस रात एक बड़ी ही अनहोनी घटना घटी। पता नहीं कैसे कोई मेरी भैंस को चुरा कर ले गया, लेकिन भैंस के चोरी हो जाने के बाद काफी दिन तक तो हम बहुत दुखी रहे, क्योंकि हमारे पास अपने जीवन यापन का कोई और सहारा नहीं था। लेकिन फिर लकड़ियां बेच के मैं कुछ अनाज खरीद के लाया और वो अनाज मैंने अपने मैदान में बोया, जिसकी वजह से देखो कितनी अच्छी फसल हुई और आज मैं इस गांव का ही नहीं, अपने आसपास के सारे गांव में सबसे अमीर आदमी हूं। लेकिन ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे, शिष्य ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं कर सकता था, लेकिन कभी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उस भैंस का दूध बेच के इतना गुजारा हो जाता था कि हम लोग पेट भर के खाना खा लेते थे और मुझे अपनी क्षमताओं के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन भैंस चोरी होने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारी क्षमताओं का पता ही नहीं चलता। हम में से बहुत से लोग अपने उसी नौकरी या उसी व्यवसाय से जुड़े होते हैं जिसमें हमें जरा भी आनंद नहीं आ रहा होता, लेकिन हम उसको बदलना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डरते भी हैं कि पता नहीं हम कोई नया काम करेंगे तो उसमें सफल होंगे या नहीं होंगे। और तब कई बार कुदरत हमें एक ऐसा इशारा देती है जिससे कि हमें हमारी क्षमताओं के बारे में पता चलता है। जैसे कि आजकल का जो माहौल है, जो लॉकडाउन है, हम में से बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है या व्यापार में घाटा हुआ है। तो आप अपनी क्षमताओं को पहचानिए और कोशिश कीजिए कुछ और नया काम करने की। ध्यान दीजिए कहीं आप भी तो किसी खूंटे से बंधे हुए तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो रस्सी को खोलिए और अपने आप को आजाद कीजिए। नमस्कार।